अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद के कपड़े। तो जी ये ड्रेसेस जो हैं ये मैंने रेडी किए थे। मैंने आपको बताया था कि मैंने कितने कम बजट में ये कपड़े रेडी किए हैं और किस किस तरह से कपड़े बनाए हैं, ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं स्टिचिंग कर रही थी तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इत्काफ़ में बैठना है, तो मैंने यहाँ ईद की तैयारियाँ तकरीबन ख़त्म कर दी हैं, डन हो गई हैं। और कपड़े भी प्रेस करके मैंने रख दिए हैं, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने घर को देखना है। एतकाफ़ जो है वो नफली इबादत में आ जाता है और सुन्नत भी है, लेकिन जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरा करना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये देखें, ये ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ड्रेस हम सब के एक जैसे हैं और ये बहुत ही कम बजट में बने हैं, कॉटन फैब्रिक में हैं। और ये इस तरह से कम बजट में बने हैं कि मैंने लिए हैं जेंट्स कपड़े, ठीक है। हम घर में 5 लोग हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। हमने ये 3 जेंट सूट लिए हैं और वाइट जो है वो शलवारें हम लोगों ने कॉटन की लगाई हैं। और बेटी का जो है, एक का ट्राउज़र लिया है रेडीमेड और एक का जो है वो ये मैंने खुद स्टिच कर लिया था चिकन फैब्रिक में। तो अब ये है कि 3 सूट जो थे वो 1800 के 3 सूट के हिसाब से थे। जब हमने लिए थे तो उन्होंने 1600 के कर दिए थे। तो 3 सूट वो थे और उसके बाद हम लोगों ने ये शलवारें वगैरह ली। तो ये मेरा ख़्याल सारी जो शलवारें मिला के, सब कपड़े मिला के, इसकी लेसें मिला के, सारा जो था वो हमें 7-8 हज़ार में ये हम पाँचों के ड्रेसेस जो थे वो ईद के रेडी हो गए थे। और वो मैंने खुद स्टिच कर लिए थे, अपने हस्बैंड के भी और अपने बच्चों के भी। मुझे स्टिचिंग आती नहीं, यानी इतनी ज़्यादा मैंने सीखी नहीं है किसी से। ख़ुद अपने शौक़ से, मेरा शौक़ है कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खुद स्टिच करके पहनाऊँ। तो कुछ गलतियाँ इसमें रह जाती हैं, कुछ नुक्स रह जाते हैं, लेकिन जब पहने तो पता नहीं चलता। लेकिन जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट, मुझे पता होता है कि ये बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं बना। तो लेकिन मेरे हस्बैंड भी पहन लेते हैं। वो जो थोड़ा-सा नुक्स होता है, अगर कॉलर में आया है या पट्टी में, तो वो उनकी दाढ़ी से छुप जाता है और वो उनको भी अच्छा लगता है कि वो मेरे हाथ के पहने। अक्सर मैं उन्हें स्टिच करके नहीं देती, टेलर से ही स्टिच करते हैं, लेकिन जो है वो कभी-कभी होता है कि मैं स्टिच कर देती हूँ। तो ये देखें, कम बजट में रहते हुए ये मैंने अपनी छोटी बेटी का जो ट्राउज़र था ये मैंने रेडीमेड ले लिया था। उसके बाद जो बाकी जो हम लोगों ने घर में बनाए। अब आप ये देखें, एक लेडीज़ सूट जो है वो 2500 का सिंपल लॉन का आता है। अगर मैं अपना और अपनी बेटी का लूँ तो 5000 के हम दोनों के सिर्फ कपड़े आएंगे और उस पर लेस लगना और स्टिचिंग वो अलग। अच्छा जी, और अगर मैं अपने बच्चों के और लूँ तो बेटे का और छोटी बेटी का हज़ार का वो पड़ जाएगा। तो तकरीबन जो मेरे हस्बैंड का 1800 का वो आ जाएगा, फिर स्टिचिंग अलग। तो ये 10,000 से ऊपर बात जा रही थी। लेकिन 7-8 हज़ार में हम सब के ये देखें एक जैसे कपड़े हम लोगों ने, एक डिज़ाइनिंग भी हो गई और हम लोगों के ये बहुत खूबसूरत जो थे वो ड्रेस बन गए। कम बजट में रहते हुए, तरीके और सलीके के साथ, महंगाई का सामना करते हुए हम लोगों ने ये बनाया। बेटी का इसमें दुपट्टा भी निकल गया था, छोटी वाली बेटी का, और बड़ी बेटी का मैं स्टॉलर साथ ले आई थी। तो बस इस तरह से करके हम लोगों के ये बहुत अच्छे से कपड़े बन गए। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था शेयर करूँगी वीडियो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी। ये देखिए, मैंने जॉइनिंग लेस लगाई हुई थी। मेरे हस्बैंड का और जो मेरे बेटे का है वो मैंने एक चिकन शर्ट ली थी, चिकन की। तो वो चिकन की जो शर्ट थी उनका जो फ्रंट, मेरे हस्बैंड और बेटे का जो फ्रंट था वो चिकन फैब्रिक में था। और उनकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ, क्योंकि मैंने खुद स्टिच किया था तो फिर मैंने इस तरह से कटिंग किया था कि वो वेस्ट ना जाए। और फिर छोटी छोटी सी पट्टियाँ जो थी वो कटिंग करके अपने और अपनी बेटियों के कपड़ों में डिज़ाइनिंग की थी, जो मैंने जॉइनिंग लेस के साथ डिज़ाइनिंग की थी। और मैंने चाक और दामन पे मैंने लगाई थी शिटल की बारीक वाली लेस। तो इस तरह से ये हम लोगों के बहुत खूबसूरत ड्रेसेस रेडी हो गए थे। हस्बैंड के भी मैंने इसी तरह स्टिच किए थे। जो फ्रंट था वो चिकन फैब्रिक में था, बैक और बाजू जो थी वो कॉटन फैब्रिक में थी। बेटे का भी इसी तरह था कि जो फ्रंट था वो चिकन में था, बैक और बाजू कॉटन फैब्रिक में थी। अच्छा, ये देखें, ये मैं जो इसकी ना पजामा जो ट्राउज़र सिया था बेटे का, तो उसकी जो सिलाइयाँ थी वो इस तरह से खोल के तो उसे सही तरह प्रेस कर रही थी।
लेडीज़ का तो इतना कोई नहीं होता, लेकिन जेंट्स का जो है वो बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि उन्होंने बाहर जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, तो फिर इस वजह से उनके जो स्टिचिंग है, उनकी आयरन जो करना होता है कपड़ों को, वो बड़ा बड़ा परफेक्ट करना पड़ता है। ये देखें, ये भी मैंने खुद स्टिच किया था। थोड़ी सी इसमें जो स्टिचिंग में थी वो मुझे नुक्स लग रहा था, लेकिन ये था कि पहनने में नहीं पता चलेगा। ये हस्बैंड की जो थी वो शलवार थी और बेटे का था वो ट्राउज़र, क्योंकि बेटे को था कि मम्मा मेरा ट्राउज़र स्टिच करें, तो फिर मैंने उसका ट्राउज़र स्टिच कर दिया था और अपने हस्बैंड की जो थी वो शलवार स्टिच कर दी थी। जब मैं उनकी कमीज़ स्टिच कर रही थी तो उनका जो कॉलर था वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था और मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसको दोबारा से उसको उधेड़ कर और दोबारा से उसकी स्टिच की, तो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा बन गया था। ये है मेरे हस्बैंड की जो कमीज़ है वो। अच्छा, ये देखें, इस तरह से आयरन करने से जो होता है ना, जब हम बैक से स्टिच कर वो आयरन करते हैं तो फिर बटन के निशान नहीं बनते। अच्छा, ये देखें, ये है पूरा मैंने जो आपको बताया है फुल फैब्रिक उसका चिकन का था, और फुल उसकी फ्रंट जो थी वो चिकन की थी, जो पट्टी थी मैंने कॉटन में लगाई थी, और बैन भी कॉटन में बनाया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो गई थी। ये एक और सूट था जो मैंने अपने हस्बैंड से छुपा कर रखा हुआ था और स्टिच करवाया था। तो ये मैंने उनको सरप्राइज़ दिया कि ये वाला जो सूट है वो अलविदा जुमे को पहनेंगे, क्योंकि मैं तो एतकाफ़ में बैठी होंगी, और फिर मैंने उनको ये आयरन करके दिया था कि ये आपने जो नया सूट है ये आपने उसमें पहनना है अलविदा जुमे को। तो बस मैंने सारे कपड़े रेडी कर दिए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बहुत कम बजट में मैंने, ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का सूट है, नीचे हम सब के कपड़े हैं। तो बहुत कम बजट में मैंने इतने खूबसूरत कपड़े और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा आइडिया और कैसे लगे हम सबके ड्रेसेस। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे एतकाफ़ को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला मेरी इबादतों को कबूल फ़रमाए। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई हदीस के साथ, नई अच्छी बात के साथ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।